हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और न्यू ब्लॉग में। सबसे पहले सभी को जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी कैसे हों? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी फैमिली में भी सभी अच्छे हैं। तो आज कुछ हटके है ये व्लॉग आज ऐसा है कि आपके अंदर तक की मतलब आत्मा जो है वो हिला देगा। ये व्लॉग ऐसा है, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी पूरा व्लॉग। क्या सच में भगवान रातों रात किसी की किस्मत बदल सकते हैं? और अगर बदल दें तो क्या वापस भी ले सकते हैं? तो आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, लेकिन पूरा व्लॉग देखना आप, तभी आप लोग पूरा अच्छे से समझ पाएंगे, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। पूरा व्लॉग देखना आप लोग। एक गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब और घर टूटा हुआ और खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज थी। उस पर एक चीज थी, वो भी भगवान पर अटूट विश्वास। वो भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। हर दिन वह मंदिर जाता और मंदिर में बस यही मांगता कि भगवान मुझे अमीर नहीं, बस मेरी गरीबी दूर कर दो। मुझे इतना मतलब अमीर नहीं बनना है, बस मुझे इतना कर दीजिए कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। मंदिर में वो इस चीज के लिए जाता था डेली। जब भी वह मंदिर जाता तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि भक्ति से कुछ नहीं मिलता है और ना ही कभी कुछ मिला है भक्ति से। तो गांव वाले इस तरह से उसका डेली मजाक उड़ाने लगे। जब भी वो मंदिर जाता तब भी वो यही बोलता कि भक्ति से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी राजू नहीं बदला अपने फैसले से। एक रात राजू बहुत दुखी था और मंदिर में जाकर बैठकर रोने लगा। जैसे वह मंदिर पर जाकर रोने लगा, तभी एक अचानक से रोशनी आई, बहुत तेज वाली। और फिर मतलब जैसे जैसे रोशनी बढ़ी, ऐसे ऐसे उसको आवाज लगती गई। उस आवाज में आया कि राजू, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। राजू उस आवाज को सुनकर डर गया, लेकिन वह फिर भी हाथ जोड़कर वहां खड़ा रहा। उसने हार नहीं मानी और न ही वो डरा। वो फिर भी अपनी भक्ति में लीन होकर हाथ जोड़कर खड़ा रहा वहां पर। फिर भगवान बोले, जब तू सुबह उठेगा तो तुझे अपनी किस्मत बदली हुई मिलेगी और तुझे अपनी किस्मत पर नाज भी होगा। और सुबह को जब तू जैसे उठेगा ना, तो तेरी मतलब किस्मत चमकी हुई मिलेगी और तुझे अपनी भक्ति पर भी नाज होगा कि हाँ, वाकई मेरी किस्मत बदल चुकी है। और जब राजू सुबह को उठा, वहाँ अपने घर उठा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पर उसका जो टूटा हुआ घर था वो महल बन चुका था, महल बन गया था उसका। और चारों तरफ पैसे ही पैसे और सोना चांदी हर जगह उसको मिलने लगे। गांव वाले दौड़कर आए और फिर राजू खुशी के वजह से रो पड़ा। खुशी के आंसू थे, तो इसलिए उसके मतलब खुशी के आंसू तो एक साथ झलकते हैं। कुछ दिन तक राजू ने खूब दान दिया, गरीबों में खूब दान किया। उसने बोला कि जैसे मैंने गरीबी काटी ऐसे मैं और लोगों को नहीं काटने दूंगा जैसे। तो फिर सभी को दान खूब अच्छे से करने लगा। लेकिन फिर अचानक से धीरे ही धीरे उसे अपने पैसों से प्यार हो गया। फिर उसने गरीबों की मदद करनी बंद कर दी। फिर एक रात वही रोशनी आई और फिर वही मतलब फिर भगवान की आवाज आई। रोशनी के साथ ही भगवान जी की आवाज आई। भगवान जी बोले कि राजू, तू अपनी राह भूल गया है। और फिर जब अगली सुबह राजू उठा तो उसका मतलब जैसे उसके अंदर लालच आया, तो भगवान ने पहले तो उसे सब कुछ दे दिया। जैसे जैसे उसके अंदर लालच आया तो भगवान ने फिर वही किया जो उसका था। तो सुबह को जैसे उठा वो, तो उसका महल जो था, घर को जो महल बनाया था, तो फिर उसका महल भी गायब हो गया, पैसे भी गायब हो गए और सोना चांदी सब कुछ खत्म हो गया उसका। और फिर वही उसका टूटा फूटा घर मिला। जैसे वो सुबह को उठा तो उसका फिर वही टूटा फूटा घर मिला। और फिर राजू रोने लगा
और भगवान के सामने रोने लगा कि बोलता है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी भगवान जी की आवाज आई कि मैंने तुझे सब कुछ दिया था ताकि तू अपने मतलब जैसे तू गरीबी में रहा है ऐसा कोई ना रहे, तो तू दूसरों की मदद करे। लेकिन तुझे ना पैसों का लालच इतना हो गया था कि तू लालच में सब कुछ भूल गया। मैंने इसलिए तुझे इतना मतलब बनाया था कि तू गरीबों की मदद करे और तू मतलब बहुत कुछ करे गरीबों के लिए, लेकिन तुझे पैसों का लालच और इन सब चीज का लालच बहुत बढ़ गया तेरे अंदर। राजू रोते रोते जमीन पर गिर पड़ा और भगवान जी के चरणों में गिर के बोला कि भगवान अब पता चला है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत भी कुछ होती है। फिर बोला कि भगवान मैं समझ गया हूँ कि असली दौलत पैसा नहीं इंसानियत है। इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि भगवान हमें बहुत कुछ देता है लेकिन उसे संभालना हमारे हाथ में होता है। जैसे कि अब आप देख लो कि राजू को भगवान ने कितना कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एक उसके लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भगवान पर विश्वास करते हैं लेकिन भगवान जो देते हैं ना वो वापस ले भी लेते हैं, क्योंकि भगवान को लालची लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है। भगवान रातों रात किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन अगर किस्मत बदल सकते हैं भगवान तो उससे हम अगर अपनी गलती से ही सब कुछ खो दें तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं, क्योंकि सब कुछ हमें अपने आप से ही संभालना पड़ता है। तो तभी कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है फ्रेंड्स। और अगर मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो सभी को बस यही सीख होनी चाहिए कि लालच बुरी बला होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। सभी अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना फ्रेंड्स। तो यही बात सच है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। और जो लोग न्यू है ना कि मुझे ज्वाइन कर लेना, और व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सभी कर लेना। बाय बाय।